अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने लगे हैं क्लास 9th फेडरल बोर्ड न्यू कोर्स एक्सरसाइज 2.5। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 की मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, वो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग जाएं उसको देखें, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कह रहे हैं, पहले बुक से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कह रहे हैं कि यूज द लॉज ऑफ लोगरिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लोगरिथमेटिक टर्म्स। यानी हम लोगों ने करना क्या है, जो लोगरिथम के कुछ रूल मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताए थे, प्रोडक्ट रूल, पावर रूल और कोशेंट रूल, उनको करते वक्त उन रूल्स को अप्लाई करना है हम लोगों ने, उन लॉज को अप्लाई करना है, और इसको जो है हम लोगों ने सिंगल फॉर्म में लेके आना है। ठीक हो गया, यानी इनिशियल फॉर्म में लेके जाना है। यहाँ पे ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एक्सपेंड किया था। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने एक्सपेंड नहीं करना, इसको वापस कंबाइन करना है, इसको और सिंगल फॉर्म में लेके आना है। ठीक हो गया, तो यानी इसके अंदर जितने भी लॉज हमने वहां पे एक्सपेंड किए थे, यहाँ पे उन्हीं लॉज को हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स में वो लॉज लगेंगे। और कैसे लगेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3 log x माइनस 5 log y। तो जैसे हमें पता है पावर का हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि पावर का रूल क्या होता है। पावर रूल के अंदर हम लोगों ने कहा था कि अगर एक्स लॉग के साथ जो भी टर्म होगी उसके साथ जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। ठीक हो गया, तो अब जब हम इस रूल को रिवर्स करेंगे तो इसका मतलब है लॉग के इस तरफ जो टर्म है वो इसकी पावर है, तभी वो यहाँ पे आएगी ना। तो हमने इस रूल को रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स कैसे होगा, लॉग एक्स और ये जो 3 के साथ टर्म है ये एक्स की पावर बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि ये पहले इसी फॉर्म में थी, हमने पावर रूल लगा के इसको इस फॉर्म में किया था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन वालों ने हमें ये कहा है, बुक की डिमांड ये है हमारी कि इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने वापस सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो यानी सारे रूल्स रिवर्स हो जाएंगे। वैसे हम नॉर्मली पावर को शुरू में लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी पावर शुरू में है, तो हमने उसको वापस उसके इनिशियल पोजिशन के अंदर लेकर आना है। सेम इस तरह यहाँ लॉग के साथ जो 5 है ये y की पावर होगी, तभी ये शुरू में आया था, तो हम इसको लॉग y की पावर 5 रिवर्स कर देंगे। ठीक हो गया, अब एक और बात हमें पता है कि जब हम लोगरिथम का क्वोशंट रूल लगाते हैं तब बीच में माइनस का साइन आता है। तो अगर यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रूल क्लोज होगा, क्वोशंट रूल क्लोज होगा। तो क्वोशंट रूल में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो हम इनको एक ही लॉग के साथ लिख लेंगे, लॉग एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वाई की पावर 5। ये क्वोशंट रूल क्लोज हो गया। ठीक हो गया, तो ये आंसर है। तो यहाँ पे 2 रूल हम लोगों ने क्लोज किए हैं। कौन सा, एक पावर रूल को पहले क्लोज किया और फिर क्वोशंट रूल को क्लोज किया। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में है 1/2 log t प्लस 1/3 log r माइनस 1/5 log s। ये भी बहुत सिंपल है। जैसे ऊपर हम लोगों ने पहले पावर्स को हम उनकी इनिशियल पोजीशन के ऊपर लेके आए थे, पावर रूल को क्लोज किया था, यहाँ पे भी हम यही करेंगे, पहले पावर रूल को क्लोज कर देंगे। क्लोज कैसे करेंगे, ये 1/2 है, ये t की पावर होगी, तो log t 1/2 t की पावर बन जाएगा ऐसे, प्लस ये 1/3 r की पावर बन जाएगा, तो log r पावर 1/3 माइनस ये 1/5 s की पावर बन जाएगा ऐसे। तो यहां आ जाएगा ये log s पावर 1/5। ठीक हो गया, अब यहाँ पे एक और चीज है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन, और यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन। प्लस में कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल लगता है, और माइनस में क्वोशंट रूल लगता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। अब हमने करना क्या है, जो टर्म्स प्लस के साइन के साथ है ना उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, और जो माइनस के साथ है ना उसको डिनोमिनेटर में ले जाना है। कैसे, इनको एक लॉग के साथ लिख लेंगे। अब प्लस किसके साथ है, इसके साथ प्लस है ना, तो t की पावर 12 1/2 ये आ जाएगा न्यूमिनेटर में। ठीक है, और किसके साथ प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, लॉग कॉमन बाहर आ गया, r की पावर 1/3। तो प्लस वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, और जो माइनस वाली टर्म है उसको डिनोमिनेटर में ले जाए। तो माइनस वाली टर्म क्या है, s की पावर 1/5। ये डायरेक्टली ये सॉल्व होंगे, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया, अब है इसका पार्ट नंबर 3।
तो पार्ट नंबर 3 में 1/7 ब्रैकेट log 57.7 माइनस 3 log 9.24 प्लस 4 log 36.6 माइनस 2 log 23.3। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसका तरीका क्या है? सबसे पहले हम इन अंदर वाली चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, एक तो ये तरीका है कि हम इसकी फिर अंदर वाली टर्म को सॉल्व कर लें। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि जो बाहर पावर है ना, इसको पहले सबके साथ यहाँ पे लिख लें 1/7 log 56। यहाँ पे भी फिर 1/7 आएगा, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए हम 1/7 को ना एंड में ही सबके साथ इकट्ठा कर देंगे। और कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी। फिलहाल हम इन अंदर वालों को सॉल्व करते हैं। अंदर वालों को सिंपली उसी मेथड से सॉल्व करना है। पहले देख लें किसी की पावर है तो सबसे पहले हम पावर रूल को रिवर्स कर देते हैं। इसके साथ कोई पावर नहीं है, इसके साथ है 3 log है ना, तो ये किसकी पावर बन जाएगा? इसकी पावर बन जाएगा। इसके साथ 4 है, ये 4 किसकी पावर बन जाएगा? ये इसकी पावर बन जाएगा। इसके साथ 2 है और ये 2 इसकी पावर बन जाएगा। तो पहले हम पावर रूल को रिवर्स कर लेते हैं। तो log 57.7 माइनस log 9.24 की पावर 3 प्लस log 36.6 की पावर 4 माइनस log 23.3 की पावर 2। ये खत्म हो गया। अब इसके अंदर भी कुछ टर्म्स क्या हो रही हैं? प्लस हो रही हैं और कुछ माइनस हो रही हैं। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही सिंपल एक चीज आपने याद रखनी है कि जब हमने करना है ना इसको कन्वर्ट, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल दोनों एक साथ आ जाएंगे, यानी प्लस और माइनस एक साथ है। तो बस सिंपली एक काम करें कि जो प्लस वाली टर्म्स है ना उनको ऊपर न्यूमिनेटर में रहने दें और जो माइनस वाली टर्म्स है उनको डिनोमिनेटर में ले जाएं। कैसे? ये प्लस वाली टर्म है ना। अच्छा जी, तो अब जिस तरह मैंने पहले कहा था कि हम क्या करेंगे, जो प्लस वाली टर्म्स है उनको हम पहले तो एक दो log एक ही दफा लिख लें। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। log एक ही दफा लिख लें, जो प्लस वाली टर्म्स है वो न्यूमिनेटर में आ जाएंगे। अब किस किस के साथ प्लस है? ये देखिए, इसके साथ प्लस है ना इस टर्म के साथ, तो ये न्यूमिनेटर में आ जाएगी। तो 57.7 log ऑलरेडी है। दूसरी किसके साथ प्लस है? इसके साथ प्लस है, तो ये टर्म भी न्यूमिनेटर में लिख देंगे। 36.6 की पावर 4 log ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। डिवाइडेड बाय माइनस वाली टर्म्स डिनोमिनेटर में। अब इसके साथ माइनस है ना, तो ये टर्म नीचे आ जाएगी। 9.24 का क्यूब और साथ में इसके साथ माइनस है तो 23.3 का स्क्वायर। ये क्वोशिएंट और प्रोडक्ट रूल हमने एक साथ क्लोज कर दिया इसके अंदर। ये आसान तरीका है इसको क्लोज करने का। ठीक हो गया। अब इस ब्रैकेट को हम खत्म कर देंगे। कैसे? 1/7 log 57.7 36.6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 9.24 का होल क्यूब एंड 23.3 का स्क्वायर। अब पावर रूल जिस तरह हम शुरू में रिवर्स करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी रिवर्स करेंगे। ये 1/7 पावर है ना, किसकी पावर है? इस पूरे टर्म की पावर है। तो ये पावर यहाँ से उठ के कहाँ चली जाएगी? इस ब्रैकेट के बाहर लग जाएगी। ये 1/7 पावर, ये पावर आ जाएगी यहाँ बाहर। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ। इसको हम ऐसे लिखेंगे अब, इज इक्वल्स टू लॉग, ब्रैकेट में एज इट इज सारी टर्म लिखें। 57.7 36.6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 9.24 का क्यूब एंड 23.3 का स्क्वायर और होल पावर क्या आ जाएगी? 1/7। यहां तक भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और एक और काम भी हो सकता है, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग, बुक की डिमांड है एक और स्टेप करना, तो वो एक और स्टेप क्या होगा? क्योंकि हमें पता है 1/7 किसके इक्वल होगा? ये इसके इक्वल होगा। तो इसको हम 1/7 को कन्वर्ट कर देंगे इसके अंदर। कैसे कन्वर्ट कर देंगे? लॉग, ये इसको हम ऐसे अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। बाहर आ जाएगा 7 इंडेक्स में और अंदर आ जाएगा 57.7 36.6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 9.24 का क्यूब एंड 23.3 का स्क्वायर। ये इसका आंसर है फाइनल। ठीक हो गया। तो ये थे इसका पार्ट नंबर 3। अब है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। अच्छा जी, तो पार्ट नंबर 4 के अंदर वो कह रहा है
5 log 6 minus 7 log 9.42 plus 1/3 log t minus 1/2 log 32.2 plus 2/3 log a। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके अंदर भी जैसे हम लोगों ने पीछे क्वेश्चंस के अंदर किया था कि सबसे पहले पावर रूल को हमने रिवर्स किया, पावर शुरू में आई, वैसे यहाँ पे भी आएंगी। इसकी ये पावर है ना, तो ये 5 यहाँ आ जाएगा, इधर 6 की पावर बन जाएगा, ये 7 इसकी पावर बन जाएगा, ये 1/3 ये इसकी पावर बन जाएगा, ये 1/2 ये इसकी पावर बन जाएगा, और ये 2/3 इसकी पावर बन जाएगा। तब हम इनकी पावर बना लेते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल कह लो रिवर्स हो रहा है एक तरह से। तो log 6 की पावर 5 माइनस log 9.42 की पावर 7 प्लस log t की पावर 1/3 माइनस log 32.2 की पावर 1/2 प्लस log a की पावर 2/3। ठीक हो गया, पावर्स ऊपर चली गई। अब इसके अंदर फिर कुछ टर्म्स प्लस हो रही हैं और कुछ टर्म्स सिर्फ माइनस हो रही हैं। तो वही जो काम हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर किया था वही सेम हम लोगों ने यहाँ पे भी टेक्निक इस्तेमाल करनी है कि सबसे पहले तो लॉग को एक दफा लिख लें। एक दफा हमने लॉग लिख लिया, अब जिसके साथ प्लस है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जिसके साथ माइनस है वो डिनोमिनेटर के अंदर चला जाएगा। अब प्लस किसके साथ है, इसके साथ प्लस है तो 6 की पावर 5 आ गया न्यूमरेटर में। ठीक हो गया। अब इसके साथ प्लस है तो t की पावर 1/3 आ गया न्यूमरेटर में, और इसके साथ प्लस है तो a की पावर 2/3 आ गया न्यूमरेटर में। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय माइनस किसके साथ है, इसके साथ है, तो 9.42 की पावर 7 और माइनस किसके साथ है, इसके साथ है, तो 32.2 की पावर 1/2। प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल एक स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्लोज कर दिया और ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर 4। अब अगला पार्ट है इसका पार्ट नंबर 5। तो जी पार्ट नंबर 5 है 5 डिवाइडेड बाय 4 log 37.74 माइनस 1/4 log 53.71 प्लस 1/4 log 28.83। अच्छा जी, तो इसके अंदर भी एज इट इज क्योंकि सबकी पावर्स है कोई ना कोई, तो इनकी पावर्स सबसे पहले हम पावर रूल को खत्म करेंगे, यानी एक तरह से कह लो कि रिवर्स करेंगे। तो क्या होगा, ये 5/4 इसकी पावर बन जाएगा, ये 1/4 इसकी पावर बन जाएगा और ये 1/4 इसकी पावर बन जाएगा। तो क्या बनेगा, आंसर क्या आएगा, log 37.74 की पावर 5/4 माइनस log 53.71 की पावर 1/4 प्लस log 28.83 की पावर 1/4। पावर्स ऊपर चली गई। अब फिर इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो वही जो रूल जो टेक्निक हमने ऊपर इस्तेमाल किया सब क्वेश्चन में वही यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। log को एक दफा लिख लेंगे, जिनके साथ प्लस है उनको न्यूमरेटर में इसके साथ प्लस है, तो 37.74 की पावर 5/4 ये न्यूमरेटर में आएगी और इसके साथ प्लस है तो 28.83 की पावर 1/4 ये न्यूमरेटर में आ जाएगी। डिवाइडेड बाय इसके साथ माइनस है तो 53.71 की पावर 1/4 डिनोमिनेटर में आ जाएगी और ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक हो गया। तो ये थे इसका पार्ट नंबर 5। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, वैसे तो आंसर इनके ये भी करेक्ट है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जो बुक की डिमांड है ना उसमें एक एक स्टेप इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर और हुआ हुआ है, एडिशनल स्टेप हुआ हुआ है। वो स्टेप क्या है कि उन्होंने क्या किया, अब हमें पता है 1/3 किसके इक्वल होता है, क्यूब रूट के। ठीक हो गया। तो उन्होंने क्या किया, इनको इंटर कन्वर्ट किए। कैसे किए, इस आंसर को बुक में किस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, log 6 की पावर 5। अब t के साथ क्या है 1/3 ना, तो इसको हम किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, t ऐसे। और a के साथ क्या था 2/3, तो 2/3 की पावर को अगर हम स्प्लिट कर दें 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर और 3 बाहर, 1/3 किसके इक्वल आ जाएगा, क्यूब रूट के।
और जो 2 हम लोगों ने अलग से स्प्लिट किया था वो a के साथ एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9.42 की पावर 7 अंडर रूट, ये 1/2 किसके अंदर चेंज किया, अंडर रूट के अंदर, 32.2। बुक के अकॉर्डिंग ये बैक पे आंसर है। ठीक हो गया। इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने एक काम किया, उन्होंने काम क्या किया कि इसके अंदर भी उन्होंने पावर्स को स्प्लिट किए। कैसे, log 37.74। अब इस 5/4 को कैसे स्प्लिट किए, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 बनेगी तो वही पावर ना, 5 1 जार 5 और डिवाइडेड बाय 4 बनेगी तो वही। इसी तरह यहाँ पे 28.83 की पावर 1/4 है और डिनोमिनेटर में 53.71 की पावर 1/4। अब अगर हम एक चीज नोट करें तो हमें इन तीनों की तीनों टर्म्स के अंदर क्या चीज दिखती है कि इसकी पावर भी 1/4 है, इसकी पावर भी 1/4 है और इसकी पावर में भी 1/4 है। तो हमें पता है, अब हम इसको होल पावर करके लिख सकते हैं ना, इनको एक अंडर रूट के अंदर अगर हम लिख दें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, log 37.74 का पावर 5, ये 5 तो आएगा अलग से इसके साथ जो रह गया पीछे, ठीक है, 28.83 डिवाइडेड बाय 53.71 और इसकी हम ऐसे होल पावर बना दें 1/4, क्योंकि इसके साथ भी 1/4 था, इसके साथ भी 1/4 था, इसके साथ भी 1/4 था, तो हमने एक ही दफा होल पावर बना दी। अब हमें पता है कि 1/4 किसके इक्वल होता है, ये इसी के इक्वल होता है ना, तो हम इसको इसमें चेंज कर देंगे, तो log अंडर रूट इंडेक्स में 4 आ जाएगा, 37.74 की पावर 5 28.83 डिवाइडेड बाय 53.71, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। तो ये थे इनका फाइनल आंसर। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। अगर आपको मेथड डिफिकल्ट लगा है तो आप तभी बताएं, मैं इसको दोबारा इसके ऊपर एक सिंपल वीडियो भी बना दूंगी।